प्रभु ईसा मसीह के नाम में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। तो हम एक साथ मिलकर बाइबल के आधार पर हम मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन को सुंदर बनाए। वचन में कहता है कि बाइबल हमें दिया गया है हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए। तो इसलिए बाइबल से हम अभी एक पासेज सुनने जा रहे हैं कि हमें मार्गदर्शन मिलने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम 4 प्रकार पाप करते हैं: मन, वचन, कर्म और अपना कर्तव्य पूरा न करने से। तो मन में सोच विचार के द्वारा हम पाप करते हैं। वचन, हमारे शब्दों के द्वारा हम पाप करते हैं। कर्म, हमारे कार्यों के द्वारा, एक्शन के द्वारा हम पाप करते हैं। अधिकतर समय हम लोग ये 3 कार्यों में ध्यान देते हैं, लेकिन चौथा हम भूल जाते हैं। चौथा यह है कि अपना कर्तव्य पूरा करना। इस दुनिया में रहकर हमारा एक कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, हमारा जीवन हमारे जन्म से लेकर आज तक हमारी मदद बहुत सारे लोगों ने की है। माता पिता, भाई बहन, टीचर्स और अन्य लोग हमारी मदद की है। उन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए हमें एक सुंदर सा जीवन प्रदान किया है। और इसलिए इस समाज में रहते समय हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति कर्तव्य है। तो हम इस समाज में आंख बंद करते हुए जीवन नहीं जी पाएंगे। ईश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ईश्वर ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जीवन बिताएं। इस दुनिया में हम हमारे लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। इस दुनिया में हम दूसरों के लिए जीने के लिए आए हैं। संत पौलुस का एफेसियों का पत्र में अध्याय 2 वाक्य 10 में वचन इस प्रकार है: ईश्वर ने हमारी रचना की है, उसने ईसा मसीह के द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते हुए और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें इसलिए बनाया कि हम भलाई करते रहें, पुण्य कार्य करते रहें। तो यह हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, हम दूसरों के लिए जिए। तो इसको समझाने के लिए प्रभु ईसा मसीह एक कहानी हमें बताते हैं, और कहानी का मैं पढ़ना चाहता हूँ। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 19 से लेकर। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर
लासरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मर गया और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लासरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लासरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लासरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लासरुस को मेरे पिता के घर में भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लासरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये कहानी सुनकर। इस कहानी में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति की गलती क्या है। ये अमीर व्यक्ति अपने बारे में केवल सोचते थे। उन्हें रोज अच्छा कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, उन्हें अच्छा भोजन करना है, उनका जीवन सुखमय होना है, तो उनकी दृष्टि उनकी ओर थी। इस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया और उनके सामने एक दरिद्र, एक गरीब लासरुस नामक व्यक्ति पड़ा हुआ था। उनके शरीर में फोड़े हैं और वे भूखे थे और ये धनी के मेज से जो जूठन गिरता था उससे वह अपने भूख मिटाना चाहा और एक कंगाल इतना कंगाल हो गया, उनकी अवस्था दयनीय है कि कुत्ता आकर उनके फोड़े चाटा करते थे। यह दयनीय अवस्था ये लासरुस का था, लेकिन ये अमीर ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। ये अमीर को क्या करना था? ये अमीर को इस कंगाल पर, लासरुस पर तरस हो आना था और उनकी मदद करनी थी। यहां पर देखिए, अमीर व्यक्ति ने कंगाल को भगाया नहीं,
अमीर व्यक्ति ने कंगाल पर अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अमीर व्यक्ति की गलती यह है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं की। एक इंसान होने के नाते, ईश्वर की संतान होने के नाते, प्यारे विश्वासियों, हमें हमारे आसपास के लोगों को देखना चाहिए। हमें केवल अपना पेट भरने में व्यस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि उनके जीवन में क्या बीत रहा है, क्या उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है, क्या उन्हें पर्याप्त कपड़ा है, क्या उनके पास घर है, उनके पास आर्थिक संकट है। यह सब देखना हमारा कर्तव्य है। अगर आप केवल आपके परिवार के बारे में देखें, केवल आपके परिवार का ही देखभाल करें और अन्य लोगों का देखभाल ना करें, तो आप भी इसी प्रकार मृत्यु के बाद अधोलोक के यंत्रणाएं सहेंगे। अगर आप में पर्याप्त से ज्यादा धन दौलत है, तो अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई कंगाल हैं, कोई आवश्यक लोग जरूरतमंद हैं, तो उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे संत सिरिल ने कहा है, आपके अलमारा में जो कपड़ा रखा है, आवश्यकता से ज्यादा वो सारे कपड़ा गरीबों का है। आप लोग उस कपड़ा सब गरीबों को दे दो। आपको पहनने के लिए 10-15 जोड़ी काफी हैं, उससे ज्यादा हम बटोरने की जरूरत नहीं। गरीबों को दे दो, जरूरतमंदों को दे दो। ये हमसे ईश्वर आग्रह करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कर्तव्य पूरा न करना। आप अपने आप से पूछिए, आप किस प्रकार का जीवन बिताते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं? आजकल मोहल्ले में, फ्लैट्स वगैरह में लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लोग एक दूसरे के लिए क्या जरूरतें हैं वो नहीं समझते हैं। और हम लोगों को ऐसा जीवन शैली से बाहर आना चाहिए। और चाहे दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कंगाल क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम ईश्वर के प्रति प्यार के खातिर, मनुष्यों के प्रति प्यार के खातिर हम उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतमंद में उनकी मदद करें। ये प्रभु हम लोगों से आग्रह करते हैं। तो इसलिए ईसाई धर्म में वचन कहता है कि अपने समान पड़ोसी को प्यार करो। अपने समान, बिल्कुल अपने समान। जिस प्रकार आप चाहते हैं कि मुझे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, बाकी सुकुमाई सब कुछ चाहिए, उसी प्रकार आपके भाई बहन जो आपके आसपास में रहते हैं वे भी चाहते हैं। तो इस समय हम लोगों को उनकी मदद के लिए आगे जाना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, प्यारे मित्रों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को एक चेतावनी देते हुए हमसे कहते हैं कि हम गलती ना करें इस जीवन में। हम अपने ही ओर देखकर, केवल अपने लिए जीवन बिताकर अपने आने वाले जीवन को बर्बाद ना करें। एक कंगाल लाजरुस स्वर्गराज में प्रवेश किए और अमीर नरक में प्रवेश किए। अमीर को इस दुनिया में सुख ही सुख मिला था, लेकिन मृत्यु के बाद यंत्रणा आए। जबकि कंगाल को
दुख ही दुख इस दुनिया में मिल रहा था और मृत्यु के बाद उनको सुख मिल रहा है, उनको शांति मिल रही है। आप लोग ये ध्यान रखना कि हम हर एक के लिए एक न्याय विधि है, न्याय का दिन है कि हम लोगों ने इस जीवन काल में जो भी हम लोगों ने बोया है उसको आप और हम लोग वसूल करेंगे। जितना हम बोते हैं वही हम लूनेंगे, और इसलिए हम भलाई बोते रहें और हम कटने के समय भलाई ही वसूल कर पाएंगे। हमारे मृत्यु के बाद हमसे क्या पूछा जाएगा, ईश्वर हम लोगों से क्या पूछेंगे? और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से हम पढ़ते हैं, न्याय विधि के समय ईसा मसीह अपने महिमा में समस्त मानव जाति के सामने आएंगे, या समस्त राष्ट्र ईसा मसीह के सामने इकट्ठे होंगे, और उस समय ईसा मसीह सिंहासन पर विराजमान होकर लोगों को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक जिस प्रकार गडरिया बकरा को भेड़ों से अलग करते हैं, उसी प्रकार न्याय के दिन ईश्वर अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेंगे। और एक ही सवाल सभी से पूछा जाएगा, मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया? मैं परदेशी था, क्या तुमने मुझे मेरी सेवा की, अपने यहाँ ठहराया? मैं नंगा था, क्या तुम मुझे पहनाया? मैं बीमार था, क्या तुम मुझसे मिलने आए? मैं बंदी था, क्या तुम मुझसे भेंट करने आए? यही सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा। और प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से साफ साफ कहते हैं कि जब तुमने इनमें से किसी एक के लिए भी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, सब कुछ मेरे लिए ही किया है। यीशु ऐसा नहीं कहते कि मेरा भाई भूखा था, मेरी बहन प्यासी थी, नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसका मतलब यह है कि हर एक इंसान में ईश्वर का सानिध्य है। तो हर एक इंसान ईश्वर के लिए बहुमूल्य है, और आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी आप करते रहेंगे, उसका एक रिकॉर्डिंग स्वर्गराज में होता रहता है। जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। तो जो भी हम करें, जो भी हम सोचे, जो भी हम कहें, ये सब कुछ का लेखा हम लोगों को न्याय के दिन देना होगा। तो यह समझकर हम अपने जीवन को इस दुनिया में बिताए, प्यारे विश्वासियों। जैसे कि हम देखते हैं हमारे समाज में हमारे जीवन सुखमय होते हैं, क्योंकि समाज के अलग अलग लोग हमारी सेवा में हैं। उदाहरण के लिए, आपके घर में आपको बराबर बिजली मिलती है, यह कौन देता है? कहीं कोसों दूर कुछ लोग बैठकर बिजली का उत्पादन करते हैं, और इसकी वजह से हमें बिजली मिलती है, और हमें बराबर पानी मिलता है। ऐसा
पानी सप्लाई करने वाले हमारी मदद करते हैं और हमें बराबर मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ हमें सब मिल रहा है। तो हमारे समाज में कहने का तात्पर्य यह है कि हम अकेले नहीं रह पाएंगे, हमें समाज की ज़रूरत है और इसी प्रकार समाज को आपकी भी ज़रूरत है। जिस प्रकार समाज से हम लाभ उठाते हैं उसी प्रकार हमसे भी समाज को कुछ लाभ होना चाहिए। समाज की वजह से हमारा जीवन सुरक्षित है और इसी प्रकार आपकी वजह से समाज भी सुरक्षित होना चाहिए। तो इसलिए ईश्वर को जो प्यार करते हैं वे पड़ोसी को भी प्यार करें। ईश्वर और पड़ोसी को प्यार करना हमें बाइबल सिखाती है। तो ये दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो एक साइड में ईश्वर को प्यार करना, दूसरे साइड में पड़ोसी को भी प्यार करना। तो इस कारण से प्यारे विश्वासियों, हम अंधे ना बने। हम ऐसा ना कहें कि मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सोच विचार अच्छा है। इसी से आप संतुष्ट ना हो, बल्कि आपको ये भी देखना है क्या मैं मेरा कर्तव्य निभाता हूँ या नहीं। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर होने के नाते उनका कर्तव्य था कि मानव जाति को अपने पापों से छुटकारा प्रदान करे, क्योंकि मानव जाति अपने ही शक्ति से, ताकत से एक कर नहीं पा रही थी। और इसलिए ईसा मसीह स्वयं हमारे बीच में आए और अपना कर्तव्य निभाते हुए हम देखते हैं। और उस यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हम सभी इसको गंभीरता से ले कि हम अपने कर्तव्य दिन प्रतिदिन हम समझकर निभाते हुए जीवन में आगे बढ़े। तो अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे, नहीं निभाएंगे, तो ज़रूर हम अधोलोक में यंत्रणाएं सहेंगे। और इसलिए हम हमारी ओर से दृष्टि निकालकर बाहर की ओर हम देखें, समाज की ओर हम देखें, पड़ोसी की ओर हम देखें। तो जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास हम जाएं। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी शक्ति, हमारे प्रभाव और हमारे धन दौलत और इनके सब के द्वारा हम सबकी भलाई करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे और ईश्वर आपको समय समय पर आपको समझाए कि आपका कर्तव्य क्या है। एक समाज के एक सदस्य होने के नाते, परिवार के एक सदस्य होने के नाते, और उसी प्रकार हम सभी अपने कर्तव्य निभाते हुए जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।